सियावर रामचंद्र की जय। सब संतन की जय, सब श्रोतन की जय। मंगलाचरण कहेंगे। वंदे बोधमहिम नित्यं गुरुशंकर रूपणं। हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं। नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमोऽहं। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके। तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवितम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय श्री रामाय वयं नमः। अगम अखंड अनंत अनामय अजय अविनाशी। शाश्वत सर्वाधार सर्वविदित सुख राशि। अगुण कारण नित्य करुण करुणावरुणालय। सुखमय शांत स्वरूप अनुपम जन प्रतिपालय। जगमग ज्योति जितेंद्र अग जगमय निष्काम है। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है। जग जल निध में जीवन का जलियान फंसा था। तृष्णा सरल तरंग मोह मझधार घृषा था। माया प्रबल प्रवाह भमर भ्रम भ्रमित दिशा थी। अंतस अज्ञान अंधकार की निविड़ निशा थी। पार कियो मल्लाह बन दियो जितेंद्र निज धाम है। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप कियो जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति। निवृत्त सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। ऐसे बैठ गए हैं अपन लोग यहाँ जैसे बिना रोटी खवाए घर से भगा दिया गया। कंठ में जो है भला ही नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ भगवान भोलेनाथ भी जाग गए। तो आज के रामायण के प्रसंग में विवेक पर बहुत जोर दिया गया। अंतिम वाला दोहा विवेक वाले दोहे पे भी टूटा है। जे श्रद्धा संबल रहित। जे श्रद्धा संबल रहित। जिन संतन कर नहीं साथ। और तिनको मानस अगम अति। जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनको भगवान प्रिय नहीं है। अब कौन से प्रिय? यहाँ तुलसीदास जी ने जो रघुनाथ शब्द लिया है वो शायद ये बैठे इनके लिए लिया है। तो संसार में जिनका नाम रघुनाथ है उनके लिए लिया है। नहीं तो किसके लिए लिया है? ये बड़ी गहरी बातें हैं। व्याकरणाचार्य भी जहाँ अनुत्तीर्ण हो जाते हैं
बड़े बड़े वैज्ञानिक जहाँ खड़े रह जाते हैं वहाँ पर संत पहुँचा हुआ है, और संत जिस अर्थ को देता है ना, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कहा गया, संत शिरोमणि। संतों में भी जो है चमकने वाले, मणि के समान चमकने वाले हैं। तो संत कौन होता है? एक बार जो है हमारे सतगुरुदेव भगवान को एक कवि मिल गया। उस कवि ने कहा कि महाराज तुमने अभी तक ये कपड़े अपड़े रंग करके क्या किया, एक घूम रहे हो, संत बने, आखिर आपने पाया क्या? उनका भैया हमने तो कुछ नहीं पाया, आप ही बता दोगे आपने क्या पाया। तो कवि महोदय बोले कि जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। तो हमारे महाराज श्री ने कहा कि बस इतनी ही पहुँच है। तो कविराज बोले कि इससे भी ऊंची कोई बात हो सकती है पहुँचने के लिए? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं? तो महाराज बता दो। तो उन्होंने कहा जहाँ होता है दुनिया का अंत वहाँ बैठा है संत। तो संत किसी भेष का नाम नहीं है कि संत संतो अखिल वीतरागा उपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। जिसकी निष्ठा शिव तत्व में है, राम तत्व में है, कृष्ण तत्व में है, उसी तत्व का नाम है क्या? रघुनाथ। वो कैसे? तो वेदांत में रघु किसे कहा है? सूक्ष्म, स्थूल, व्यष्टि, समष्टि, सारे संघात को मिला करके कहा है रघु। नहीं आई बात समझ में? अपना स्थूल शरीर, सारे विश्व के स्थूल शरीर, जड़ चेतन, इसमें आया था ना, जग जड़ चेतन जग जीव जे सकल राममय। तो जितना भी स्थूल है, जितना भी सूक्ष्म जगत है, व्यष्टि और समष्टि, कारण जगत, सबको मिलाकर के नाम रखा है वेदांत ने रघु। और तिनके स्वामी आत्मा का नाम है रघुनाथ। इसलिए रघुनाथ तुमसे दूर नहीं है, न मैं तुमसे दूर हूँ न वो मुझसे दूर है, पर नजर नहीं आता, ये नजर का कसूर है। अपनी नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। हाँ जी, किश्ती का रुख बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। अब किश्ती उधर ही ढे जा रहे, हाय दद्दा, हाय लल्ला, हाय मैया, हाय कक्का, हाय पत्नी, हाय पता, इसी में उलझे हुए हो। और सुनने क्या आ जाते हम लोग, बुरा नहीं मानना, राम कथा है ना, राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत, क्या प्यारी? सत्संगत नहीं, सतसंगत। सत का कभी संग न करो, ये कह रहे हैं गोस्वामी जी। जिनको सत्संगत अति प्यारी। और सत्संगत है किसका नाम? उसी को तो आज बताया गोस्वामी जी ने। जितने भी इन्होंने दोहा पढ़े हैं उसमें यही बताया गया है कि संगत तुम्हारी कैसी है। अगर संगत तुम्हारी प्रपंचिक है तो आप साधुता की तरफ नहीं बढ़ सकते। काम की नहीं कह रहे, जैसे महाराज जी ने अभी कर्म का जिक्र किया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तो इंसान। ये कर्म में क्यों उलझ के रह गए हो? कर्म करना नहीं पड़ता, कर्म तो अपने आप होता है, कर्म करना थोड़ी पड़ता। हम अर्थ ही गलत लगाते हैं। कर्मण्ये बाधिका रस्ते वहाँ फलेषु कदाचन। अच्छा, ईमानदारी से आप सोचा करो, क्या बिना फल के आप कुछ करने को आगे बढ़ते हो? फल नहीं होना चाहिए मेरे अंतस में।
आई डोंट वांट एनीथिंग, भैया माफ करना अंग्रेजी बोल दी, मैं कोई चीज चाहूं नहीं, कोई वस्तु मैं चाहूं नहीं और बिना चाहे उसके लिए लग पड़ना, ये संभव है? बताइए। तो कर्म का विषय बड़ा गहन है, गहनो कर्मणा गति। उसे समझने के लिए शास्त्रों ने कहा है, कर्म करने पर जोर शास्त्र नहीं देते हैं, कर्म किया नहीं जाता। जैसे प्यार के विषय में गाते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता। कैसे हो जाता है? तो जैसे प्यार हो जाता है ऐसे कर्म भी हो जाता है, करना थोड़ा ही पड़ता है। देखो बहुत रहस्य की बात बता दें आप लोगों को, बहुत रहस्य की बात। कर्म के 5 हेतु हैं गीता में, है अधिष्ठानम च करणम च कर्ता च करणम च देवम और चेष्टा। पंडित जी थोड़ी थोड़ी संस्कृत थोड़ी थोड़ी जानते हैं, हमको संस्कृत का पता नहीं है। तो ये 5 हेतु हैं कर्म के। क्या क्या? अधिष्ठान, अधिष्ठान कहते हैं इस शरीर को, कर्मों का अधिष्ठान ये शरीर है। ये सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान नहीं है, अधिष्ठान तो है ये। अधिष्ठान माने होता है जिसके बिना वो हो न सके काम, उसका नाम अधिष्ठान है। जो उसको जो है अपने में आरोपित करता है, अपने में अध्यस्त करता है, उसका नाम अधिष्ठान है। तो कर्मों का अधिष्ठान, अच्छा शरीर ना हो फिर कर्म करके देखो, हो जाएगा? ये शरीर ना हो, मुर्दे से कहो कि चल मुर्दा उठ कर के कर्म कर, तो हो जाएगा? नहीं होगा। तो पहला हेतु, पहला कारण क्या है? अधिष्ठान। अधिष्ठान का कर्म के लिए होना जरूरी है। दूसरा कर्तापना। अब देखो ये कर्ता कौन है? कर्ता भोक्ता, हाँ जी, दृष्टा, ये सब शब्द सुने हैं। ये कौन है? ये आत्मा थोड़ा ही है, लेकिन हम लोग बिना समझे सोचे चाहे जिस पर चाहे कुछ अर्थ लगा करके और अपनी मति को भ्रष्ट बना लेते हैं। कर्ता कौन है हमारे भीतर? हमारे भीतर कर्ता कौन है? नहीं, आप बात समझ में आ रही? तुम्हारा जो मन है, बुद्धि चित्त अहंकार, जिसे अंतःकरण कहा है, ठीक है? अंतःकरण जिसकी उपाधि है, वो अपनी इस उपाधि में उपस्थित होकर के कर्ता बन जाता है। कर्ता आत्मा है नहीं, आत्मा कर्ता नहीं है, अंतःकरण करता है। तो देखो और भी स्पष्ट कर दें, ये शरीर मृत होकर के यहीं जला दिया जाता है, जला दिया जाता है, लेकिन जो कर्ता इसमें से निकल के जाता है वो दूसरे जन्मों में फिर उन्हीं कर्मों के फल को भोगता है जो अब करके गया है। उन्हीं तो इस बात का आप लोगों को थोड़ा सा आभास होता होगा, बहुत से सज्जन पुरुष हैं इस जन्म में उन्होंने कोई खराब काम नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं, दुख ही दुख आ रहे हैं, कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? क्योंकि आप पूर्व में कुछ करके आए हो, तब इस जन्म में तुम उसका फल भोग रहे हो। इसलिए कर्ता है हमारा अंतःकरण। स उपाधिक जो अंतःकरण है उसमें हमारी चेतना मिली हुई है, क्योंकि अंतःकरण जड़ है। ये सारी बातें गुरुओं से बड़ा मन लगा करके, सारा जीवन सौंप करके तब सीखने को मिलते हैं। तो मनोमुखी बातें करते रहते हो। हाँ, रामायण की 10 चौपाइयाँ याद कर ली और गा के सुना दी, हम विद्वान हो गए। इसी को विद्वान कहते हैं। हर बात का जो है सही सही सम्यक पता लगना। तो ये कर्ता कौन है? हमारा
सचेतन अंतःकरण। केवल अंतःकरण कहोगे तो विद्वान तुम्हारी जुबान पकड़ लेगा, अंतःकरण तो जड़ है। सचेतन। जी हाँ। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तय एक सचेता। सब सचेत से भासते हैं, ये चेत है नहीं, सब के सब जड़ हैं। हमारा स्थूल शरीर जड़ है, सूक्ष्म शरीर जड़ है, कारण शरीर जड़ है, सब जड़ ही जड़ भाग है इसमें। चेतन खाली तुम हो, वो तुम्हें अपना ही पता नहीं। जड़ को चेतन कहने में लगे पड़े हो, जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन। हाँ, असमर्थ। फिर वही शब्द आ गया रघुनाथ। इस सारे रघु के, इस सारे जो है संरचना के स्वामी आत्मा आप ही हो, कोई और नहीं है। हमारी तो रामायण ये है, और यही रामायण बोल रही है। जी हाँ, रामायण की एक एक चौपाई गोस्वामी जी ने वहाँ थोड़ा पर्दा डाला है व्यवहारियों के लिए, क्योंकि 3 सत्ताएं होती हैं, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और परमार्थ सत्ता। उन्होंने तीनों सत्ताओं का यहाँ पर ध्यान रखा है कि नहीं तो परमार्थ वाले रूठ जाएंगे, तो कहेंगे गोस्वामी जी ने केवल व्यवहारिक बातें लिख दी हैं। और व्यवहार वाले रूठ जाएंगे, वे कहेंगे नहीं उसमें आत्मज्ञान ही भर दिया। जैसे महारामायण योग वशिष्ठ, तो योग वशिष्ठ में आपको राम की कथा मिलेगी, लेकिन वो कथा कैसी है? व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार की कोई बात, कोई जिक्र उसमें योग वशिष्ठ नामक पुस्तक में, जिन लोगों ने अध्ययन किया हो, महाराज जी पढ़ा होगा आपने, तो उसमें कोई व्यवहारिक कथा नहीं। तो इसमें जो है ये चमत्कार है रामचरितमानस में, तीनों सत्ताओं पर दृष्टि रखते हुए गोस्वामी जी चले हैं। तो हमें अभी जो है कर्म की बात समझना है। पहला हेतु स्थूल शरीर कर्म का, इसके बिना कर्म नहीं होगा। दूसरा हेतु सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के बिना कर्म नहीं होगा। तीसरा हेतु करण, ऐसे ही है श्लोक ना, अधिष्ठानम च कर्ता च करणम। तीसरा जो है हेतु क्या है? हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के बिना कर्म नहीं हो सकता। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको जो है हटा दो अपने शरीर में से, बोलो कर्म संपन्न होगा? नहीं होगा। और इनकी आपस में चेष्टाएं, एक दूसरे से इनका तादात्म्यवत, तादात्म्य, एक दूसरे से इनका संबंध है। हाँ, संबंध तो नहीं कह सकते हैं, तादात्म्य कह सकते हैं, क्योंकि संबंध तब होता है, बाहर व्यवहार में भी देख लो, जब कोई हो। अगर कोई है नहीं तो ख्याली घोड़े दौड़ाते रहो कि हमारा उनसे संबंध है, कहीं वो हैं कौन, कि हमें पता नहीं को है। इसलिए संबंध शब्द तो जो है हाँ हर जगह नहीं लिया जाता, यहाँ तादात्म्य कहते हैं। तादात्म्यवत तादात्म्य हुआ है, एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, इस तरह से विषय तक हम तादात्म्य करते चले आए। चेष्टाएं, और इन चेष्टाओं में सहयोगी हैं हमारे देवगण। जी हाँ, अब देवता कौन है? जितनी इंद्रियां उतने देवता। इंद्रियों से अलग कोई देवता नहीं है। प्राणों के देवता हैं, इंद्रियों के देवता हैं। जितने तुम हो, तुम्हारे पास मसाला है, पर उसका एक एक देवता तुम्हारे सहयोग में लगा हुआ है। इसलिए भगवान ने गीता में ये भी कह दिया कि तुम देवों का सहयोग करो और देव तुम्हारा सहयोग करें। इससे बढ़िया और कोई कर्म नहीं है। लेकिन आज हम सब यही भूल गए। सूर्य को जल चढ़ाना भूल गए। भूल गए कि नहीं भूल गए? और भी बातें तमाम जो है भूल गए। पृथ्वी को प्रणाम करना भूल गए। सारे देवी देवताओं को ऐसे समझ लिया जैसे वे हैं ही नहीं, खाली हमारी ही संसार में पूरी सत्ता है। और सो भी हमारी सत्ता तो है, लेकिन हम उसको हम नहीं समझते। हम तो इसी 3.5 हाथ के शरीर को हम समझते, और संसार में
एक जो है अभिमान पाले रहते हैं, इसी का नाम है कृत अकृत अभिमान, अकृतित्वा अभिमान। तो इनमें से अब जरा विचार करो, तुम अधिष्ठान हो क्या? अधिष्ठान यहीं जलाकर राख कर दिया जाएगा, ठीक है। और कर्तापना जिस सूक्ष्म शरीर में है, वो सूक्ष्म शरीर भी हम हैं क्या? वो भी हम नहीं है। और इंद्रियां हम हैं क्या? इंद्रियां भी हम नहीं है। फिर देवता हैं हम क्या? देवता भी नहीं। और इनमें आपस में जो चेष्टाएं हैं वो भी हमारी नहीं है, हम नहीं है। लेकिन हमारी मौजूदगी के बिना ये पांचों हेतु खड़े रह जाते हैं। तो यहाँ क्या कर्म का जो है फैसला निकला कि हम कुछ करते नहीं है, ये सब हमारी मौजूदगी में होता रहता है। और जिसकी ऐसी बुद्धि बन जाती है उसे कहते हैं कि वो रघुनाथ को प्रेम करने लगा है। समझ में आई कुछ बात? ये है रामचरितमानस की गहराई। इस गहराई को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जो है रामचरितमानस बार बार पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार सुनेंगे, सुनाएंगे, लेकिन हमारे पल्ले कुछ जो है पड़ेगा नहीं। रामचरितमानस, राम का जो चरित्र है वो तुम्हारे मानस में विद्यमान है, अविद्यमान नहीं है। जो विद्यमान समझ करके वो इसका पाठ करते हैं वो तो होते हैं विद्वान। ध्यान रखना जी हाँ। और जो अपने को जो है विद्यमान नहीं देखते, किसी जो है भूत प्रेत को राम समझ करके वो पढ़ते जाते, कोई होंगे राम, नहीं जी। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान कहाँ मिलोगे? अब देखो सामने ही तो खड़े हैं भगवान, सामने खड़े हैं कि नहीं? वो अर्जुन पूछ रहा है कि हे प्रभु, ये ईश्वर नाम की वस्तु कहाँ मिलेगी? तो पहले तो उन्होंने कहा कि ईश्वर सब जगह है, ईश्वरा सर्वभूतानां, पर मिलेगा कहाँ? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में मिलेगा। लेकिन किन को मिलेगा? हृदय में भी किन को मिलेगा? तो उन्होंने कहा भ्रमयान सर्वभूतान यंत्ररूढ़ान माया, मैंने अपनी माया के द्वारा सारे भूत प्राणियों को भ्रमा दिया है। इसलिए होशियार रहना माया के प्रति। जो माया के प्रति होशियार रहेंगे उनको भगवान राम कृष्ण जो भी तुम्हारे इष्ट हो कहाँ मिल जाएंगे? हृदय में। हृदय से अर्जुन तिष्ठ, वो तुम्हें हृदय में मिल जाएंगे। अब माया मौसी ऐसी है